प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ओम। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में आयोजित सरल सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आइए आज के सत्संग में भजनों की श्रृंखला को प्रारंभ करेंगे और उसके पश्चात आज बीच में हम श्रुति सेठिया जी का सुंदर उद्बोधन सुनेंगे सत्संग महिमा के ऊपर। तो अभी भजनों की श्रृंखला को हम प्रारंभ करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम में नियमित रूप से जुड़ने के लिए। तो मेरी प्रार्थना आदरणीय कुसुम भंडारी जी से कृपया आएं और एक ईश्वर भक्ति के गीत के साथ आज के कार्यक्रम को प्रारंभ कराएं और उसके बाद में कांता गोगिया जी कृपया तैयार हैं। जी सभी एक को मिनट, सादर नमस्ते जी। एक्सक्यूज मी, एक मिनट कुसुम जी, एक मिनट बात कर लूं मैं जितेंद्र जी हाँ से। हाँ करिए करिए। हाँ हाँ जी, जितेंद्र जी नमस्ते। जी नमस्ते करिए। हाँ, मेरा पहुंचे क्या आज 1000 मैंने भेजा। अच्छा अच्छा, वो मेरे को नाम पता नहीं चल रहा था किसके हैं, तो हाँ जी, ठीक है तो ठीक है, पहुंच गया। 500 आचार्य जी आपके हैं और 500 मैंने गौशाला के लिए। जी ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, ठीक हाँ है, जी, ठीक, चलिए ओके जी, थैंक यू जी। एक ईश्वर भक्ति का। कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी। एक दिन के पीछे एक रात साथ साथ बांधी, साथ साथ बांधी। कभी थकते नहीं हैं ये घोड़े, तूने सूरज के रथ पे जो जोड़े। कभी थकते नहीं हैं ये घोड़े, तूने सूरज के रथ में जो जोड़े। रजनी ब्याने चला और चांद दूल्हा बना, साथ चंद्रमा के तारों की बारात बांधी। कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी। एक दिन के पीछे एक रात साथ साथ बांधी, साथ साथ बांधी। कैसी खूबी से बांधे ये मौसम, वर्षा सर्दी हेमंत और ग्रीष्म। कैसी खूबी से बांधे ये मौसम, वर्षा सर्दी हेमंत और ग्रीष्म। ये बाहर का समा और पतझड़ की खिजा, हवा बादलों के बीच बरसात बांधी, बरसात बांधी। कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी। एक दिन के पीछे एक रात साथ साथ बांधी। पक्षी जलचर व जंतु चौपाए, तूने सबके हैं जोड़े बनाए। पक्षी जलचर व जंतु चौपाए,
तूने सबके हैं जोड़े बनाए, नागे और नागनी, रागे और रागनी, साथ स्त्री और पुरुष की भी जात बांधी, जात बांधी। कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात साथ साथ बांधी, साथ साथ बांधी। तू ही सबका पिता, तू ही मात है, जो समझ में न आए वो क्या बात है, तेरी क्या बात है, 100 की एक बात है, तूने हर बात में कोई बात बांधी, बात बांधी। कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात साथ साथ बांधी, साथ साथ बांधी। नत्था सिंह है अनंत तेरी माया, जग के कन कन में तू है समाया। नत्था सिंह है अनंत तेरी माया, जग के कन कन में तू है समाया। जग से बाहर नहीं फिर भी जाहिर नहीं, अपने दामन में ऐसी करामात बांधी, करामात बांधी। कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात साथ साथ बांधी, साथ साथ बांधी। धन्यवाद बेटा आपका, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कुसुम भंडारी जी। बहुत सुंदर नत्था सिंह जी के गीत के साथ आपने आज के कार्यक्रम को प्रारंभ किया, और परमपिता परमात्मा की स्तुति के रूप में ये गीत, जिसने सुंदर सृष्टि को रचा है और इतने सुंदर सारी व्यवस्था को बनाया है, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, यह दिन और रात का क्रम इसी प्रकार चलता रहता है। यह पृथ्वी जो है वो अपनी धुरी पर भी घूमती है और सूर्य के चारों तरफ भी ये चक्कर काटती है, जिससे दिन रात बनते हैं और ऋतुओं का परिवर्तन होता है। तो यह परमात्मा ने इतनी सुंदर व्यवस्था की है, जिसको अगर हम गहराई से देखें तो परमात्मा के आगे हमारा मस्तक स्वयं झुक जाता है, कि जिसने इतने सुंदर संसार को, इतनी सुंदर सृष्टि को बनाया है, निश्चित रूप से वो बनाने वाला कितना कुशल कारीगर होगा, जिसने इस सुंदर सारी व्यवस्था को बनाया है। क्योंकि यदि संसार के अंदर कोई व्यवस्था है तो उसका व्यवस्थापक भी होना आवश्यक है। इसीलिए वेद मंत्र कहता है, विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पश्पसे। उस विष्णु, उस व्यापक परमात्मा के सारी क्रम को देखिए, सारे कार्य को देखिए, जो सुंदर सृष्टि को बनाया है। यह तो व्रतानि पस्पशे, जिससे ये सारे नियम निकल के आए हैं और हर चीज नियम के अंदर अपना काम कर रही है। तो इसीलिए आइए परमात्मा की सुंदर सृष्टि को देख करके उस परमात्मा के प्रति हमारी श्रद्धा और भी बढ़ जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय कांता गोगिया जी से कृपया आए अपना गीत रखें, और इसके बाद में सुलोचना जी सीट की जनकपुरी से कृपया तैयार रहें। हाँ जी, सब भाई बहनों को सादर नमस्ते। एक छोटा सा भजन है, कभी न भूलूं तेरा नाम। हे करुणा में दया निधान, कभी न भूलूं तेरा नाम। हे करुणा में दया निधान, कभी न भूलूं तेरा नाम। श्वास श्वास हो तेरा सिमरन, पल पल होवे तेरा चिंतन। मुझको दे दो ये वरदान, कभी न भूलूं तेरा नाम। हे करुणा में दया निधान, कभी न भूलूं तेरा नाम। दुख में तुझको याद करूं मैं, सुख में चरणों शीश धरूं मैं। तुझको ध्याऊं आठों याम, कभी न भूलूं तेरा नाम। हे करुणा में दया निधान, कभी न भूलूं तेरा नाम।
रोम रोम में तुझे निहारूं, शुद्ध हृदय से ओम उचारूं। रचना देखूं करूं प्रणाम, कभी न भूलूं तेरा नाम। हे करुणा में दया निधान, कभी न भूलूं तेरा नाम। घट में पाऊं दर्शन तेरा, 184 न होवे फेरा। पहुंचूं तेरे पावन धाम, कभी न भूलूं तेरा नाम। हे करुणा में दया निधान, कभी न भूलूं तेरा नाम। केवल ओम नाम प्रभु तेरा, वेद ज्ञान का दिया उजाला। प्रातः स्वयं करूं मैं ध्यान, कभी न भूलूं तेरा नाम। हे करुणा में दया निधान, कभी न भूलूं तेरा नाम। मुझको दे दो ये वरदान, कभी न भूलूं तेरा नाम। धन्यवाद जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कांता गोगिया जी, सुंदर गीत सुनाया आपने। वह परमपिता परमात्मा से बहुत सुंदर प्रार्थना गीत के माध्यम से कि हम उस परमपिता परमात्मा का नाम कभी भूले नहीं, चाहे संसार के कितने भी विपत्तियां आए, चाहे संपत्ति आए, चाहे किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, लेकिन परमपिता परमात्मा का नाम हम कभी ना बिसारें। यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना, आदरणीय सुलोचना जी सीतरी जनकपुरी से कृपया अपना गीत रखें, और इसके बाद चंद्रकांता जी कृपया तैयार रहें। ओ ओ सभी को सादर नमस्ते। जतेंद्र जी आपको भी नमस्ते, पहले करी थी मैंने। बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए। ओ किसी से तेरा पार जाए न पाया, किसी से तेरा पार जाए न पाया। तू बेअंत है तेरी बेअंत माया, तू बेअंत है तेरी बेअंत माया। तेरा ही लगन योगियों को सताए, तेरा ही लगन योगियों को सताए। तपस्वी तेरी धुन में तप करता जाए, तपस्वी तेरी धुन में तप करता जाए। गए हार सारे सबने सिर है झुकाया, तू बेअंत है तेरी बेअंत माया। ऋचाए प्रभु तुमको मस्ती से गाए, ऋचाए प्रभु तुमको मस्ती से गाए। तेरी चर्चा हर दम जमाने में पाए, तेरी चर्चा हर दम जमाने में पाए। हिमालय ने संदेश तेरा सुनाया, तू बेअंत है तेरी बेअंत माया। तुझे ढूंढ हारे सभी दुनिया वाले, तुझे ढूंढ हारे सभी दुनिया वाले। तेरे खेल देखे सभी में निराले, तेरे खेल देखे
सभी में निराले। तो क्या है किसी ने न पूरा बताया। तू बेअंत है तेरी बेअंत माया। तेरी खूबियां फिर लिखे देश कैसे। तेरी खूबियां फिर लिखे देश कैसे। स्वयं आप जानो कि है आप कैसे। स्वयं आप जानो कि है आप कैसे। तेरी धुन में तो जग व्याकुल पाया। तेरी धुन में तो जग व्याकुल पाया। तू बेअंत है तेरी बेअंत माया। किसी से तेरा पार जाए न पाया। तू बेअंत है तेरी बेअंत माया। तू बेअंत है तेरी बेअंत माया। धन्यवाद जतेंद्र जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुलोचना जी। सुंदर परमपिता परमात्मा की स्तुति गीत के माध्यम से आपने की। तू बेअंत है, बेअंत तेरी माया। उस परमपिता परमात्मा की माया बेअंत है, जिसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि वो अनादि है। और जो अनादि होगा वो अनंत भी अवश्य होगा, और जिसका कोई ना कोई आदि होगा तो उसका अंत भी होना आवश्यक है। इसीलिए परमपिता परमात्मा अनादि है, अनंत है। वह सर्वशक्तिमान है, निराकार है, न्यायकारी है, दयालु है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज के दूसरे नियम में परमात्मा के गुणों की व्याख्या की है। आपने बहुत सुंदर गीत ईश्वर की स्तुति का सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मेरा नंबर भी है ना हाँ जितेंद्र जी, जी। हाँ जी, हाँ जी। जितेंद्र जी, जो आप ये लौकी के बीज तैयार कर रहे हैं, जो आपने स्टेटस में डाला, वो लौकी अलग तरह की लगती है। दो टॉपिक इस पे नहीं है, पर मैंने पूछना यही संभव समझा। जी, हाँ जी, हाँ जी। ये लौकी की देसी किस्में हैं अलग अलग प्रकार की। तो ये कई प्रकार के हमने बीज इकट्ठे करके इसको अपने यहाँ पे उगाया है। और ये भी बीज के लिए तैयार हो रहे हैं। तो ये जो देसी लौकी है ये बरसात के मौसम मौसम के आसपास लगती है। तब तक ये बीज तैयार हो जाएंगे। हम और अपने ये खेतों। लौकी का रंग अलग है, ये तो। हाँ, ये नहीं पकने के कारण थोड़े पीले लग रहे हैं, वरना ये सारे हरी हैं वैसे लौकियां। कोई डार्क हरा है, कोई लाइट हरा है। उतना ही नहीं, फर्क है। बहुत ही ज्यादा, सिर्फ एक हरी लग रही थी, बाकी सारी जो जितनी हाँ थी नहीं, ना, वो तो पकने के कारण है, पीला पड़ गई है इसलिए। शेप भी वैसे नहीं लग रही हाँ, लौकी की। शेप सबकी अलग अलग है। ये 6 वैरायटी अलग अलग शेप की हैं। तो लौकी काफी में देर बहुत लगा तरह की हुआ है, आती है। ये काफी देर आपके लगा हुआ है। फार्म हाउस में लगती, फार्म पे है? हाँ जी, हाँ जी, अभी हम एक आश्रम बना रहे हैं ना, उसमें है ये। वहाँ पे। फरीदाबाद में? हाँ जी, प्राकृतिक खेती भी करते हैं। अच्छा अच्छा, एक नहीं दिन बहुत वहां अच्छा जाने का लग रहा था, प्रोग्राम तो मैंने कहा बनाइएगा थोड़ा पता जितेंद्र जी। करती। धन्यवाद। एक वहां जाने का बनाए बनाए प्रोग्राम। हाँ जी, अभी एक जल्दी बुलाएंगे आपको। अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है। हाँ हाँ, एक दिन यज्ञशाला का। बनाए बनाइए। हाँ, यज्ञशाला का काम शुरू हो गया है बनने का। ये तो कितनी वो गौ माता कितनी है? गौ माता अभी तो 2 ही है हमारे पास में। अभी अच्छा, क्योंकि अभी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, तो अभी और धीरे धीरे बढ़ाएंगे अभी। ठीक, धन्यवाद जी। जी, मेरा बंद नहीं हो रहा, पता नहीं क्या हो गया। मैं कर देता हूँ। हाँ जी, मैंने आप कर किसका दें। नाम पुकारा था, मैं भूल गया। चंद्रकांता जी। हाँ जी। चंद्रकांता जी अपना गीत रखें, और इसके बाद में राजलूथरा माता जी तैयार हैं। हाँ जी, नमस्ते सब बंद हो बहनों गया को, ना? सब प्रेम नमस्ते जी। मैं एक प्रार्थना के रूप में भजन बोल रही हूँ। हम तेरे उपासक मांग रहे, भगवान हमें सद्बुद्धि दो। हम तेरे उपासक मांग रहे, भगवान हमें सद्बुद्धि दो। हे सविता मेधा प्रज्ञा दो, भगवान हमें सद्बुद्धि दो।
बुद्धि बल से ही मानव का उत्कर्ष यथावत संभव है। गायत्री मंत्र में मांगा है भगवन, हमें सद्बुद्धि दो। हम तेरे उपासक मांग रहे भगवान, हमें सद्बुद्धि दो। हे देव उपासे उपासक सब, पाप दुरित दुख दूर करो। हम भद्र बने हम भद्र सुने, भगवान हमें सद्बुद्धि दो। हम तेरे उपासक मांग रहे भगवान, हमें सद्बुद्धि दो। सद्ज्ञान विवेक समृद्धि दो, तन मन और धन की शुद्धि दो। सब रिद्धि सिद्धि वृद्धि दो, भगवान हमें सद्बुद्धि दो। हे हम तेरे उपासक मांग रहे भगवान, हमें सद्बुद्धि दो। इस पावन अमृत वेला में हम यही याचना सदा करें, भव सागर पार उतरने को, भगवान हमें सद्बुद्धि दो। हम तेरे उपासक मांग रहे भगवान, हमें सद्बुद्धि दो। जीवन क्या है मृत्यु क्या है, क्यों आया मानव योनि में। इस गूढ़ रहस्य को जान सके, भगवान हमें सद्बुद्धि दो। हम तेरे उपासक मांग रहे भगवान, हमें सद्बुद्धि दो। हम भौतिक भोग न मांग रहे, जितना भी मिले पर्याप्त है। जो अंतःकरण को शुद्ध करे, भगवान हमें सद्बुद्धि दो। हम तेरे उपासक मांग रहे भगवान, हमें सद्बुद्धि दो। हे सविता मेधा प्रज्ञा दो, भगवान हमें सद्बुद्धि दो। धन्यवाद जितेंद्र जी, आपने मुझे समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चंद्रकांता जी। बहुत सुंदर प्रार्थना आपने गीत के माध्यम से की। याम मेधाम देव गणा पितरश्च उपासते, तया मां मध्य मेधयाग्ने मेधाविदम कुरु। हे प्रभु, जिस मेधा बुद्धि की कामना सभी विद्वान लोग किया करते हैं, वह मेधा बुद्धि हमें प्रदान कीजिए और आज ही प्रदान कीजिए, क्योंकि इस प्रकार की सुंदर प्रार्थनाएं हमें करनी चाहिए। जैसे क्योंकि जो हमारी बुद्धि अगर सही रहेगी तो सारे काम सब अच्छे हो जाएंगे। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। जहाँ सुमति होती है वहाँ सारी संपत्तियां स्वयं आ जाया करती हैं। आपने सुंदर प्रार्थना गीत के माध्यम से की, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। अब मेरी प्रार्थना आदरणीय राजलुथरा माता जी से, और उससे पूर्व मैं आपको एक बार ये लौकी दिखा देता हूँ जिनके भी ये चर्चा कर रहे थे। ये सारी लौकियां हैं जिनके बीज हम तैयार कर रहे हैं। हमारे अपना ही फोटो है ये अपने आश्रम का, जहाँ पर ये सब पकने के लिए तैयार हो रही हैं। इनके बीज ये तैयार तो किए जा बहुत रहे हैं। सुंदर है जितेंद्र जी, बहुत खूबसूरत। हाँ जी, ये 6 प्रकार की लौकी के बीज हम तैयार कर रहे हैं। ये सारी अच्छा देसी अच्छा, वैरायटी है लौकी की। बहुत बहुत बढ़िया। तो ये डमरू लौकी, गोल लौकी, चकई जैसी लौकी है। एक ये हरी, जो ये वाली जो हरी दिख रही है सबसे ज्यादा, ये अच्छी टेस्ट में सबसे मीठी लौकी है। बिहार पर साइड में ये रंग इसका जो लौकी का ये वो हल्का ग्रीन ही रहेगा। नहीं, ये सारे ग्रीन है वैसे। किसी का लाइट हाँ। है किसी का डार्क है, बस ये 2 डार्क हैं जो अभी हरे दिख रहे हैं। ये डार्क ग्रीन है, बाकी सब लाइट ग्रीन घिए जैसे रहेंगे। अच्छा, जो फोकस पड़ रहा है वो क्रीमिश पड़ रहा है जो हाँ हाँ, ये ग्रीन अभी था इसका। पकने के कारण क्रीमिश हो गई है। फिर ये वैसे लास्ट बीज वाली, आप लास्ट वाली क्या है, लास्ट वाली? लास्ट वाली ये पेठे जैसी लग रही है जो। हाँ हाँ, पेठे जैसे लग रही। हाँ, हाँ, ये भी बड़ी लौकी है। सुंदर लग रही है। हाँ,
ये सारी लौकियां हैं। हाँ जी, पर ये हमने पहली बार देखी है, जी जी हाँ। कभी हम सोचा भी नहीं कि ऐसे होती हैं लौकी, इस तभी प्रकार मुझे की थोड़ा सा ना अलग अलग शंका सी वैरायटी, आई कि अलग अलग वैरायटी हम डेवलप तो नहीं कर रहे, अलग अलग वैरायटी हम इधर उधर से मंगा करके इकट्ठी कर रहे हैं। भिंडी ये में जैसे हमारे लाल हरियाणा में भिंडी ऐसी आती है। मिलती है जी, हमारे हरियाणा में ऐसी मिलती हैं। हाँ जी, हाँ जी, हरियाणा की देसी नस्लें हैं, सब अच्छी हैं। गोल ओ, गोल वाला घिया होता तो है, गोल भी, डार्क हरा भी, लंबा भी। हाँ जी। नहीं गोल घिया तो देखा हुआ है, पर ये ऐसे वाली नहीं हमने देखी है ना। चलिए, राजनीति माता जी अपना गीत रखें, फिर श्रुति हाँ से जी, हाँ तेरी का समय हो जाएगा। जी। सबको मेरी सादर नमस्ते। एक वैराग्य गीत सुना रही हूँ। जीवन क्या है उसके विषय में थोड़ा सा छोटा सा गीत है। ये पल दो पल का बचपन है, पल दो पल तेरी जवानी है, पल दो पल का ये बुढ़ापा है, पल दो पल की जिंदगानी है। ये पल दो पल का बचपन है। बचपन के दो पल खेले खाए, सोए और गुजार दिए, दो पल यौवन के फंस विषयों में है तुमने बेकार किए, अब आए बुढ़ापे के दो पल, सब अंग तेरे हो गए शिथिल, आंखों से कुछ भी दिखे ना, लो खत्म हुए जीवन के पल। ये पल दो पल का बचपन है, पल दो पल तेरी जवानी है, पल दो पल का ये बुढ़ापा है, पल दो पल की जिंदगानी है। ये पल दो पल का बचपन है। तो इन दो पलों में जिन जिन लोगों ने अपनी लाइफ जिंदगी बना ली, जिन्होंने अपना जीवन जी लिया, उनका नाम है ध्रुव ने अपने बचपन के पल में परमेश्वर को जान लिया, ध्रुव ने अपने बचपन के पल में परमेश्वर को जान लिया, दशरथ ने एक पल राम वियोग में सच्चा राम पहचान लिया, केवट ने एक पल धो के चरण प्रभु को गंगा से पार किया, एक पल की सच्ची निष्ठा से भवसागर से वो पार हुआ। ये पल दो पल का बचपन है, पल दो पल तेरी जवानी है, पल दो पल का ही बुढ़ापा है, पल दो पल की जिंदगानी है। ये पल दो पल का बचपन है। ऋषि दयानंद के जीवन को था एक पल ने ही बदल दिया, ऋषि दयानंद के जीवन को था एक पल ने ही बदल दिया, मोह छूटा अपने जीवन का घर बार त्याग वो निकल पड़ा, पल में ही बुद्ध को ज्ञान हुआ, मुनि वाल्मीकि भी महान हुआ, एक पल को जिसने जान लिया उसने खुद को पहचान लिया। ये पल दो पल का बचपन है, पल दो पल तेरी जवानी है, पल दो पल का ये बुढ़ापा है, पल दो पल की जिंदगानी है। ये पल दो पल का बचपन है। तो अंत में कहा है तू भी एक पल ना
व्यर्थ गवा हर पल जीवन को सफल बना। कर नेक काम दुखी को न सता, है अंत भलाई का ही भला। न जाने फिर किस पल में आ, प्रभु तुमसे पूछे सामने आ। मैं तो तेरे ही पास ही था, तू ही तो मुझसे दूर था। ये पल दो पल का बचपन है, पल दो पल तेरी जवानी है। पल दो पल का ये बुढ़ापा है, पल दो पल की जिंदगानी है। ये पल दो पल का बचपन है, ये पल दो पल का बचपन है। पल दो पल तेरी जवानी है, पल दो पल का ही बुढ़ापा है। पल दो पल की जिंदगानी है। ये पल दो पल का बचपन है। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजलुथरा माता जी। बहुत सुंदर जीवन की सुंदर सच्चाई आपने गीत के माध्यम से बताई। पल दो पल का ये बचपन है, फिर इसी प्रकार ये जीवन आगे बढ़ता रहता है। धीरे धीरे बचपन से फिर किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था और फिर वृद्धावस्था की तरफ बढ़ते हैं और ये जीवन इसी प्रकार सारा निकल जाता है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि जिस प्रकार यह देही हमारी जो है रूप बदलती रहती है, लेकिन जो तत्व को जान जाते हैं, जो सच्चाई को जान जाते हैं, वो मोहित नहीं होते इस अंतर को प्राप्त करके। तो बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। आइए अब गीतों की श्रृंखला को हमें यहाँ पर विराम, एक समय थोड़े समय के लिए विराम देना होगा, क्योंकि अब आदरणीय श्रुति साधिका जी हमारे मध्य उपस्थित हो चुकी हैं और उनका सुंदर उद्बोधन हम सुनेंगे। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद जुड़ने के लिए। बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत। अभी इनके उद्बोधन के बाद पुनः गीतों की श्रृंखला आगे बढ़ेगी। तो आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत। यह कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चलता है। आप आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के फेसबुक पेज पर जाकर इस कार्यक्रम को बाद में भी देख सकते हैं। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह कार्यक्रम पहुंच सके। जो लोग अभी भी फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत। आदरणीय विजय श्री त्यागी जी मोदी नगर से, आदरणीय निर्मल भाटिया माता जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से आप अपना सात्विक दान भेज सकते हैं। और अभी कार्यक्रम के प्रारंभ में जैसा कि बताया आदरणीय किरण सोनी जी ने 500 रुपये गौशाला के लिए और 500 रुपये सरल सत्संग के लिए प्रदान किए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम स्वागत कर रहे हैं, हमारे मध्य में डॉक्टर श्रुति साधिका जी उपस्थित हैं, जो कि बहुत सुंदर स्वाध्याय के माध्यम से स्वयं भी लाभान्वित होती हैं और हम सभी तक अपने स्वाध्याय के मोतियों को पहुंचाती रहती हैं। चुन चुन करके बहुत सुंदर विषय लेकर के आती हैं और विभिन्न कार्यक्रमों में ऑनलाइन, ऑफलाइन इत्यादि के माध्यम से बहुत सारा कार्य, न केवल भजन प्रवचन का, बल्कि बहुत सारा चिकित्सा का कार्य भी, पुरोहित के रूप में भी, यज्ञ संस्कार इत्यादि बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न है। उनका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम को समय देने के लिए। आज का विषय सत्संग की महिमा है और सत्संग, हम सभी लोग सत्संग के साथ में जुड़े हुए हैं। तो आइए, वैसे तो सभी को विदित है इस विषय में, लेकिन फिर भी कहते हैं कि एक बस अंदाजे बयां रंग बदल देता है। यूँ तो दुनिया में कोई बात नई बात नहीं, तो इसलिए अलग अलग लोगों से हम सुनते हैं तो अलग अलग प्रकार से हमें उसका विषय के बारे में पता चलता है। तो उनसे मेरी प्रार्थना, सत्संग महिमा के विषय में अपने विचारों को प्रस्तुत करें और हम सभी को लाभान्वित करें। आदरणीय श्रुति साधिका जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भ्राता जी। सभी आर्यजनों को सादर नमस्ते। बहुत सुंदर संचालन आपका, हमेशा की तरह उत्तम संचालन। और सभी भजनों को नहीं सुन पाई, परंतु भी माता जी का भजन प्रेरणादायी ये भी हमने सुना। पल दो पल का ये जीवन हमें मिला है, इसको हमें एक क्षण भी खराब नहीं करना है, अच्छे कार्यों में लगाना है।
और उससे पूर्व शायद भ्राता जी आप कह रहे थे कि हमें ईश्वर से अच्छी बुद्धि की प्रार्थना करनी चाहिए। हमारे खासकर युवाओं को तो प्रार्थना करनी ही चाहिए कि अंदर अच्छी बुद्धि हमारे जीवन में हो। अच्छी बुद्धि की प्रार्थना करने के लिए एक कोटेशन में पढ़ रही थी कि ओ गॉड गिव मी पेशेंस बट हरी अप। अब पेशेंस भी मांग रहे हैं और जल्दी भी हो, ऐसा तो नहीं हो सकता, तो बहुत हमारे को पेशेंस चाहिए। तो हम सामाजिक प्राणी हैं, सत्संग से जुड़े हुए हैं, तो हमारा प्रयास है कि हम अधिक से अधिक सत्संग का लाभ उठाएं। सत्संग की महिमा के विषय में हम सब जानते हैं, सभी आर्यजन अच्छे से जानते हैं। सत्संग से जुड़ने के अनेकों अनेक लाभ हैं, हानि तो है ही नहीं। तो आइए थोड़े से विचार रखूं। और इस कार्यक्रम में धन्यवाद देने के लिए हमारी आदरणीय उषा माता जी भी जुड़ी हुई हैं, हमारे को आशीर्वाद देंगी बाद में। सत्संग महिमा ये विषय में पढ़ रही थी। कहने में बहुत सरल है कि ठीक है जी, हम सत्संग में तो जा ही रहे हैं, सत्संग तो सुन ही रहे हैं, तो इसमें क्या बहुत बड़ी बात है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक वो समाज में ही विचरता है। समाज में ही उसके अच्छे और बुरे, साधु और असाधु, सज्जन और दुर्जनों से संपर्क और संसर्ग होता रहता है। उन सब पर किसी न किसी रूप में कुछ ना कुछ प्रभाव अवश्य मनुष्य पर उनका पड़ता ही पड़ता है। मनुष्य जैसी संगत करता है वैसा ही उस पर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है, और वैसा ही मनुष्य बनता चला जाता है। क्योंकि कहते हैं जैसा रंग वैसा संग, यानी जैसा संग वैसा रंग, ये हम सुनते हैं, ये प्रसिद्ध लोकोक्ति हम सुनते हैं। संगत से ही मनुष्य को अच्छा बनाती है संगत, और मनुष्य को बुरा बनाती है संगत। वस्तुतः संगत से ही मनुष्य देवता बन जाता है, मनुष्य दानव भी बन जाता है। तो इसलिए कहते हैं अच्छी संगत में हमारे को रहना चाहिए। हमारा संगत किस प्रकार हो ये हमें जानना बहुत आवश्यक है। समाज में सुख हो, शांति हो, सौहार्द हो, इसके लिए आवश्यक है कि हमारा समाज अच्छा हो। अरे अच्छे समाज के लिए व्यक्ति व्यक्ति का अच्छा होना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि व्यक्तियों के समूह से ही तो समाज बनता है। यदि व्यक्ति अच्छे नहीं तो अच्छा समाज कैसे बन सकता है भाई। अतः समाज का अच्छा बनने के लिए व्यक्ति को अच्छा होना परम आवश्यक है। और वेद भी मानव को बड़ी सुंदर शिक्षा देता है, मनुर्भव। एक अच्छी शिक्षा है कि एक अच्छा आदेश है कि अच्छे मानव बनने की वेद हमें प्रेरणा दे रहा है। भाई कोई भी व्यक्ति बिना किसी प्रयत्न करे स्वयं श्रेष्ठ नहीं बन सकता, अपितु प्रयत्न पूर्वक श्रेष्ठ बनता है। बिना प्रयत्न किए तो कोई काम नहीं हो सकता। आप प्रयत्न कीजिए, श्रेष्ठ बन जाएंगे। और ये प्रकृति का नियम है कि ऊंचा उठने के लिए सदैव हमारे को प्रयत्न करना ही पड़ता है, जबकि पतन जो है हमारा अनायास ही हो जाता है। इसलिए ऊंचा उठना है तो अच्छा प्रयत्न कीजिए, आगे अपने आप बढ़ जाएंगे आप। हम नित्य देखते हैं कि यदि हमारे को पानी चढ़ाना है, जैसे हम कहते हैं ना टंकी चला के पानी ऊपर चढ़ाना है, तो हम मोटर को चलाते हैं, उसका सहारा लेते हैं। अर्थात पानी प्रयत्न पूर्वक ही ऊपर चढ़ाया जाता है, बिना किसी प्रयत्न के सरलता से नीचे गिर जाता है। यह हमारे लिए एक बड़ा सरल सा उदाहरण है। यानी कि व्यक्ति और समाज के उत्थान और पतन के लिए भी ये बात लागू होती है कि व्यक्ति का उत्थान कैसे और पतन कैसे होता है। ये बात हमारे सामने है। उत्थान के लिए जिन प्रयत्नों की आवश्यकता होती है, सुसंगति उसमें बड़ा सर्वप्रमुख है। और मानव की अवनति के लिए कुछ बातें हैं, उसकी संगति पर निर्भर करती हैं कि मानव की संगति कैसी है। यानी कि हमारे को श्रेष्ठ संगति बनानी है। संगति हमारी अच्छी होगी तो हम अच्छे होंगे। और कहते हैं कि संगत भी दो प्रकार की होती है। एक संगत जो होती है सज्जनों की, एक होती है दुर्जनों की। सज्जनों की संगति को सत्संगति कहते हैं और दुर्जनों की संगति को कुसंगति कहते हैं। यानी अच्छी संगत से मनुष्य अच्छा और बुरी संगत से मनुष्य बुरा बन जाता है। और संत कवि तुलसीदास जी बड़ा ही सुंदर कहते हैं, हानि कुसंग सत्संगी लाहू, लोकहु वेद विदित सब काहू। भाई सत्संग की महिमा को हम तभी जान सकते हैं जब हमें ये ज्ञात हो कि सत्संग मनुष्य को कैसे ऊपर उठाता है और कुसंग उसे किस प्रकार नीचे गिराता है। ये हमें अच्छे से ज्ञात होना चाहिए।
तो इसके लिए सत्संग के लाभ और सत्संग की हानियों को जान लेना बहुत आवश्यक है। मैं तो कहूंगी हानियां तो है ही नहीं, केवल लाभ ही लाभ है। तो सत्संग से तात्पर्य क्या है, सत्संग कहते किसको हैं? हम कीर्तन वगैरह में जाते हैं, कहीं ऐसे भजन वगैरह चल रहे हैं, हम कहते हैं हम सत्संग में चले गए। प्रायः तो यही समझा जाता है कि ईश्वर भक्ति करी, पूजा करी, पाठ किया, कीर्तन किया, भजन किया, प्रवचन उपदेश वगैरह, ये सब जो सभा हो गए, समागम हो गए, संगोष्ठियां हो गई, ये सभी जो विशेष आयोजन किए जा रहे हैं, आप और हम भी सब बैठे हैं, ये सत्संग है। किंतु यह सत्संग की नितांत अपूर्ण, एकांकी और अधूरी अवधारणा है। ऐसे आयोजन भी सत्संग है, हम कह सकते हैं कि ये सत्संग है। केवल सत्संग नहीं, सत्संग के लिए हम कहते हैं समूह अथवा समागम का होना भी आवश्यक नहीं है कि बहुत सारे लोग हों तो ही सत्संग होगा, बहुत सारे प्रवचन करने वाले हों तो ही सत्संग होगा, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। दो व्यक्ति परस्पर मिलकर भी सत्संग कर सकते हैं और एक अकेला व्यक्ति भी उत्तम ग्रंथों के 10 स्वाध्याय के द्वारा भी सत्संग कर सकता है। अब इस संबंध में स्वामी सर्वदानंद जी बड़ा ही सुंदर अपने वचन में लिखते हैं, बड़ा ही प्यारा, कि एक राजा तो जो था ना, उसका एक मंत्री था। वो कुछ समय के लिए 4-5 महीने की छुट्टी लेकर वन में चला गया। अब राजा को उसने पत्र लिखा कि राजन, मैं बड़ा खुश हूं, यहाँ पर मैं नित्य शांति की गंगा में स्नान करता हूँ। मनुस्मृत ये पतंजलि जो है और गौतम जो है, उनको उनका सत्संग करता हूँ। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि पतंजलि और गौतम कहाँ है भाई, ये कहाँ से आ गए हैं? छुट्टी लेना तो इसका हमें समझ आ रहा है, लेकिन इसने पत्र में झूठ लिखा है। राजा स्वयं उस मंत्री को मिलने के लिए चले जाते हैं और जाकर देखते हैं कि जो वन में उनका मंत्री है, एक सुंदर सी कुटिया बनाकर वास कर रहा है। 1-2 दिन तो राजा उसके साथ रहे, उनको दिखा कि बहुत शांति है। उन्होंने कहा ये एक बहुत सही है, ये बात तो ठीक है कि शांति के संग में आप रह रहे हैं, अर्थात शांति की गंगा में नित्य आप स्नान कर रहे हैं, परंतु पतंजलि और वगैरह गौतम का संग कहाँ है, बताइए ना। मंत्री तुरंत जाके आले में से योग शास्त्र की पुस्तक, न्याय शास्त्र की पुस्तक निकाल के ले आया और उनके आगे रख दिए और बताने लगा कि बताइए महाराज, पतंजलि और गौतम आप पूछ रहे हैं, ये है मेरे साथ। यानी पुस्तकों का संग भी हम करके सत्संग कर सकते हैं। परंतु आजकल के जो नवयुवक नवयुवती हैं, गलत गलत प्रकार की पुस्तकें पढ़ते हैं, अश्लील पुस्तकें पढ़ते हैं, जिनसे उनका बल और वीर्य दोनों नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि अकेले भी हम दुकेले सत्संग कर सकते हैं। सत्संग अकेले करने का तात्पर्य यह है कि हम स्वाध्यायशील हों, हम पुस्तकें हों अच्छी हों, सत्पुरुषों वाली पुस्तकें हों, सद्विचार हों उसके अंदर, अच्छी अच्छी बातें हों। इन सब पुस्तकों को का संग करना भी सत्संग है। और जो गलत पुस्तकें हैं उनको दूर करना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। अब प्रश्न ये उठता है कि सत्संग के बारे में हम बात कर रहे हैं कि सज्जन की पहचान क्या है जी, कौन ऐसे है जिनके पास हम जाके अच्छी अच्छी बातें सुन सकें? तो इसका उत्तर बड़ा ही सुंदर हमारे को मिलता है। मनस्यंद वचनस्यंद कर्माद्य दुरात्मा नाम, मनस्य कर्म वचस्य कर्म कर्मण्यम महात्मा नाम। अर्थात दुर्जनों के मन में जो है कुछ, वाणी में कुछ और कर्म में कुछ होता है। इसलिए कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, हमें एक होना चाहिए। दुर्जन लोग कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, उनकी वाणी में कुछ और होता है। तो हमारे को श्रेष्ठ गुण कर्म वाले स्वभाव वाले व्यक्ति को ही देखना है, वही सज्जन है। और इसके विपरीत गलत कर्म, गलत गुण, गलत विचार वाला व्यक्ति दुर्जन है। जो मन से, वाणी से, सदाचार से सदैव प्रवृत्त रहते हैं अच्छे कार्यों में, वो सज्जन कहलाते हैं। तो बड़ा ही सुंदर इसमें बताया, एते सत्पुरुषः परार्थ घटका शशास्त्र परित्यज्य। अर्थात संसार में सत्य पुरुष कहलाते हैं वो जो अपने कार्यों को छोड़कर दूसरों के कार्यों को भी कर लेते हैं, जो अपने हित का ना सोचकर दूसरों के हित का भी कार्य सोचते हैं। वो कभी अपने हृदय में वैर भाव नहीं रखते, भले ही कोई उनका विनाश क्यों ना कर दे, अब उनके हृदय में सदैव प्रेम ही रहता है। कहते हैं चंदन का वृक्ष पर वार करने वाली जो कुल्हाड़ी होती है, वो भी उसका मुख भी सुवासित हो जाता है चंदन की महक से। ऐसे ही सज्जनों का हमें संग करना है, वही मानव को ऊंचा उठाता है, और दुर्जनों का संग ही कुसंग कहलाता है। इसीलिए सत्संग जहां मनुष्य को ऊंचा उठाता है, कुसंग वहीं पतन का कारण बनता है। इसलिए कुसंग से बचकर हमेशा सत्संग का ही सदैव सेवन किया जाना चाहिए।
और सत्संग के अनगिनत लाभ हैं, जो कहते हैं ना, जिनका हम व्याख्यान वाणी के साथ नहीं कर सकते, उनके लिए हम लिख के भी नहीं इतना दे सकते। सत्संग के तो अनेकों अनेक लाभ हैं। और कौन सा ऐसा फल है जो सत्संग से हमें प्राप्त नहीं हो सकता? तो भृतहरि अपनी नीति शतक में सत्संग की महिमा का व्याख्यान करते हुए कहते हैं, जायम धियो हरति सिंचति वाची सत्यम मानोनति दिष्टि पाप मपकरोति चेत प्रसायति दिक्षु नचोति कीर्ति सत्संगति किन्प करोति पुसाम। अर्थात सत्संगति बुद्धि की जड़ता को दूर करती है। आज हम यंग जनरेशन के बच्चों को यदि कहें सत्संग कर लीजिए, बैठ जाइए, आपकी बुद्धि अच्छी हो जाएगी, तो नहीं टिकते बच्चे। बहुत आवश्यक है उनकी बुद्धि की जड़ता को दूर करना। सत्संग से वाणी जो है सत्य से सींचती है, हमारी वाणी सम्मान को बढ़ाती है, पाप को दूर करती है, यश कीर्ति फैलाती है। बताइए कौन सी ऐसी भलाई है, कार्य है जो सत्संग से हमें प्राप्त नहीं हो सकता? और बड़ा ही सुंदर एक संस्कृत के कवि ने बड़ा ही सुंदर आगे लिखा है, महाजनस्य संसर्ग कस्य नो गुणाति कहा पदम प्रशस्त्रिम वारी धदते मुक्ता फलम श्रियम। अर्थात महात्माओं का संसर्ग किसकी उन्नति नहीं करा देता। आप जितना जितना सत्संग के लिए महात्माओं के संग रहेंगे, आपकी उन्नति ही उन्नति होगी। आपने पढ़ा है कि कमल के पत्ते पर स्थिर जो जल है, मोती की शोभा को धारण कर लेता है। संगति किस प्रकार अपना प्रभाव छोड़ती है, ये हम सब जानते हैं। यानी कि गर्म तवे पर पड़ी हुई जो बूंद है, उसका नामो निशान नहीं रहता। वही अगर बूंद कमल के पत्ते पर गिरकर मोती के समान चमकती है, और वही बूंद स्वाति नक्षत्र समुद्र की भांति पड़कर मोती बन जाती है ताप से। यानी कि ये सिद्ध हुआ कि अधम, मध्यम और उत्तम गुण मनुष्य की संगति से ही उत्पन्न होते हैं। तो हमारी संगति अच्छी होनी चाहिए। वस्तुतः संसर्ग से ही दोष और गुण उपजा करते हैं। बड़ा ही सुंदर कहा, संसर्गजः दोषः गुण भवन्ति। इसलिए कहा गया संग सत्सु विद्यताम, कि हम सत्पुरुषों का संग करें। आजकल हमारा संग क्या है? केवल ये मोबाइल रह गया है, या कोई टीवी में ऐसी फिल्में जो आ रही हैं, ये क्या आप नेटफ्लिक्स वगैरह जो है, हमारा संग वो रह गया है। स्वाध्याय तो हमारा बहुत दूर हो गया, सत्संग की बात तो क्या करें। इसलिए सत्पुरुषों का संग करिए, कभी निष्फल नहीं जाता। तो सत्संग के करने के बाद सत्पुरुषों का संग करेंगे, औषधि के स्वरूप हो जाएगा। इसलिए बड़ा सुंदर कहा, सतः संगो ही महापुरुष भोज भेषणम। बड़ा ही सुंदर कहा, संगत कीजिए साधु की, संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याधि, ओछी संगत क्रूर की, आठों पहर उपाधि। ओछी संगत, गलत संगत हमें नहीं करनी, इस चीज का हमें ध्यान करना है। और आगे बड़ी सुंदर बात कही है कि एक घड़ी आधी से पुनि आध, तुलसी संगत साधु की, हरे कोटि अपराध। और हम लोग और भी कई ऐसी चीजें पढ़ते हैं, जैसे पंचतंत्र की उसमें लिखा है, कांचहा कांचम संग सागते मारकति धुतति तथा सत्य निधाने मूर्खो यति प्रवीणताम। जैसे कंचन के संसर्ग से शीशा भी मारकती मणि की सी शोभा को पा लेता है, विद्वानों का संग करने से मूर्ख जो है वो भी विद्वान हो जाता है। तो हमारा जो संगत हो अच्छे व्यक्ति से हो, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी निपुण बन जाता है विद्वानों का संग करने से। इसलिए कहा गया है कि साधुओं का संग पवित्र करने वाला है, तो हम अपने जीवन को पवित्र करें। तुलसीदास जी ने यहाँ तक भी माना कि साधु की संगत दुर्जन की भव सागर पार कर देती है, उसकी नैया को पार लगा देती है। जैसे लोहे का काट के संग तर जाता है, लोहा काट के साथ, तो तुलसी संगत साधु की दुर्जन भव तर जाए, जैसे लोह समुद्र में काट संग तर आए। बड़ी सारी बातें हैं कहने को, क्योंकि समय की भी सीमा है। बहुत कुछ है इस सत्संग के विषय में कहने को। और बड़ी प्यारी एक बात हम पढ़ते हैं, कीटोपी सुमना संगा दोरिता संतः शिरा। यानी कि कीड़ा जो होता है फूल के संग सज्जन के सिर पर चढ़ जाता है। तो अपने जीवन में विवेकशीलता भी बहुत आवश्यक है। विवेकशीलता का गुण आपके जीवन में होना चाहिए। विवेकहीन व्यक्ति को मनुष्य की गणना नहीं की जाती, जो व्यक्ति विवेकहीन होता है। और मनुष्य के उत्थान और पतन में विवेकशीलता की बहुत बड़ी भूमिका होती है। विवेकशील व्यक्ति उन्नति के शिखर पर चढ़ जाता है, और विवेक भ्रष्ट व्यक्ति जो होता है वो नीचे को गिर जाता है, गर्त में गिर जाता है।
इसलिए हमारे जीवन में दुख ना आए, कोई बुराइयां ना आए, हमारा विवेक ऊंचा रहे, हमारी सोचने समझने की शक्ति ऊंची रहे। सत्संग में बहुत हमारे को गुण मिलते हैं। मानव का विवेक होता है, उदय होता है। सत्संग और स्वाध्याय दोनों से उत्पन्न होता है मानव का विवेक। कहाँ से आएगा? स्वाध्यायशील बनिए, विवेकशील बनिए आप, तभी आपका विवेक आगे होगा कि आपके सोचने समझने की शक्ति भी अच्छी हो जाएगी, हम स्वाध्यायशील भी बने। और गोस्वामी तुलसीदास ने बड़ा सुंदर कहा है, बिनु सत्संग विवेक ना होई। और ये सत्संग मानव को प्रभु की कृपा से प्राप्त होता है। पुण्यों के उदय करने वाला ये सत्संग मानव को आगे लेकर जाता है। और शंकराचार्य जी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि संसार में 3 वस्तुएं अत्यंत दुर्लभ हैं, जो प्रभु की कृपा से ही प्राप्त होती हैं। और वो 3 वस्तुएं हैं मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व और सत्पुरुषों का संग। तो हमारे को बहुत सारी बातें कहने को हैं, बहुत और भी आगे समय नहीं है कहने को। तो होई विवेक मोह भ्रम जागा भागा, तब प्रभु चरण उपज अनुरागा। तो हमारे अंदर विवेक उत्पन्न होगा, हमारे जीवन से बुराइयों का अंत हो जाएगा, सत्संग से ही हमारा विवेक उदय होगा। इस चीज का हम ध्यान रखें। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम अज्ञानी ना बने। हमारे जीवन में अज्ञान सबसे बड़ा शत्रु है, हम अज्ञानता को दूर करें। एक शत्रु है बहुत बड़ा अज्ञान, उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं है। हमारे दुष्कर्म होते हैं अज्ञानता के कारण, हमारे अंदर प्रवृत्तियां जागृत होती हैं अज्ञानता के कारण। जीवन में यदि मुक्ति पानी है तो सत्संग का बहुत बड़ा योगदान है। व्यक्ति के अंदर सद्गुण विवेक जगाने हैं तो सत्संग का बहुत ही महत्व है। हमारा मोह छूट जाता है संसार से, यानी कि निश्चिल हो जाते हैं हम, निश्चल हो जाते हैं हमारा जीवन। तो मानव का इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब किसी भी मानव ने जीवन में मुक्ति पाई है तो इसमें सत्संग का बहुत बड़ा योगदान है। तो आगे भी बहुत कुछ है। हम ये पंक्तियां बड़ी सुंदर बोलते हैं कि देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की, सत्संग अंदर मोती हीरे मिलते लेकिन धीरे धीरे, जिसने खोज निकाली महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की। सत्संग से ही सब दुख टारे, डूब रहे को सत्संग तारे, दिन दिन की खुशहाली महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की। तो मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगी, यानी शांति की कामना करनी है जीवन में। सच्चा तीर्थ यदि हम कहते हैं कि हम नदी में स्नान करें, सच्चा तीर्थ आ जाएगा, परंतु यदि हम सत्संग की गंगा में नहा लें तो इससे बड़ा कोई तीर्थ हो ही नहीं सकता। तो आइए हम प्रार्थना करें उस परम पिता परमात्मा से कि हे प्रभु, हमारा जीवन जो है सत्संग वाला हो, स्वाध्यायशील हम बने, योगमय हमारा जीवन हो। तन उजला मन है मलिन, मन की मैल मिटा लें हम। तीर्थ का स्थान यही है, मन को स्वच्छ बना लें हम, मन को स्वच्छ बना लें हम। और अंत में कहूंगी, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहते कबीर कबीर। तो कबीर जी की इस वाणी को भी हम ध्यान रखें। सत्संग के संबंध में बहुत कुछ है, इसके लाभ के विषय में बहुत कुछ कहा गया है, परंतु समय नहीं है। चंदन के समान हमारा जीवन हो, हमारा जीवन चंदन से जैसा महकता रहे। सत्संग से जुड़िए, अपने मन की मैल मिटाइए। और मंदिर मंदिर में धक्के खाने, भगवान को ढूंढने से अच्छा आप 2 व्यक्ति बैठकर भी सत्संग कर सकते हैं, और अकेले भी आप स्वाध्याय करके सत्संग कर सकते हैं। आइए 2 पंक्ति कहकर वाणी को विराम दूंगी। करो स्वाध्याय और सत्संग, चाहते मोक्ष जो पाना। करो स्वाध्याय और सत्संग, चाहते मोक्ष जो पाना। साधना के बिना जीवन स्वर्ण मिल कर के खो जाना। करो स्वाध्याय और सत्संग, चाहते मोक्ष जो पाना। बुद्धि निश दिन बढ़े जिससे, उसे सत्संग कहते हैं। बुद्धि निश दिन बढ़े जिससे, उसे सत्संग कहते हैं। सूक्ष्म हो बुद्धि जब तब ही, मोक्ष की ओर बढ़ते हैं।
न हो यदि शुद्ध ये बुद्धि, भजन है भांड का गाना। न हो यदि शुद्ध ये बुद्धि, भजन है भांड का गाना। करो स्वाध्याय और सत्संग, चाहते मोक्ष जो पाना। सिर्फ सुनना मनन करना ही सत्संग है नहीं प्यारे। सिर्फ सुनना मनन करना ही सत्संग है नहीं प्यारे। निध्या साधन बिना सत्संग, व्यर्थ कहते हैं ऋषि सारे। हो साक्षात्कार ना जब तक, निरंतर ईश को ध्याना। न हो साक्षात्कार ना जब तक, निरंतर ईश को ध्याना। करो स्वाध्याय और सत्संग, चाहते मोक्ष जो पाना। साधना के बिना जीवन, स्वर्ण मिलकर के खो जाना। अंतिम पंक्ति। श्रवण सिर से सिर्फ 10% ही बुद्धि अपनी बढ़ती है। श्रवण से सिर्फ 10% ही बुद्धि अपनी बढ़ती है। मनन करने से हमको 20% और मिलती है। 30% और चाहो, नित्य साधन किए नित्य आसन किए जाना। करो स्वाध्याय और सत्संग, चाहते मोक्ष जो पाना। साधना के बिना जीवन, स्वर्ण मिलकर के खो जाना। करो स्वाध्याय और सत्संग, चाहते मोक्ष जो पाना। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी, सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर श्रुति साधिका जी। बहुत सुंदर सत्संग के ऊपर आपने अपने विचार रखे हैं और वास्तव में सत्संग की महिमा जहाँ तक कही जाए कम है। समय अभाव के कारण बहुत सारी बातें आपने कही, लेकिन बहुत सारी बातें रह भी गई। ये सत्संग की महिमा ही ऐसी है। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, मानोन्नतिम दिशति पापम अपा करोति, चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम, सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। कहते हैं कि सत्संगति मनुष्य के जीवन में क्या नहीं करती, अर्थात पूरे जीवन को परिवर्तित कर सकती है, पूरे जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है, पूरे जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। इसीलिए सत्संग हमें निश्चित रूप से करना चाहिए। जहाँ अवसर मिले, जहाँ भी हमें मौका मिले सत्संग में जाने का, हमें वह छोड़ना नहीं चाहिए। अपने जीवन को सत्संग के साथ निश्चित रूप से हमें जोड़ना चाहिए। तो बहुत सुंदर चर्चा हमारे मध्य रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में भी आपका आज का सत्संग था। तो इसी प्रकार आप परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि इसी प्रकार पूरी ऊर्जा उत्साह के साथ में आप इस कार्य में लगी रहें और हमें भी इसका लाभ प्राप्त होता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए पुनः भजनों की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएं। और एक विचार और मन में आ रहा था कि हमें इस प्रकार से सत्संग करते हुए काफी समय हो गया, कई वर्ष हो गए कि भाई हम भजन गाते हैं और किसी को प्रवचन के लिए, भजनोपदेश के लिए बुला लेते हैं। हम थोड़ा सा इसमें और चेंज करने का मन में कुछ विचार आ रहा था। मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना हम जो अपना सत्संग है इसे हम एक विषय के ऊपर चलाएं। जैसे आज का विषय माना कि अगले शुक्रवार का विषय हम सत्संग का ही रखें कि सत्संग के ऊपर ही भजन होंगे, और जो भी सत्संग के विषय में कुछ बोलना चाहे 5-5 मिनट का समय, और भी भजन के अतिरिक्त भी कोई बोलना चाहे कुछ सत्संग के विषय में, कोई कहानी सुनाना चाहे, कोई प्रेरक प्रसंग सुनाना चाहे, या कोई शास्त्र की कोई बात सत्संग के बारे में सुनाना चाहे, तो वो भी आप सुना सकें। तो इस प्रकार एक विषय एक दिन का निश्चित किया जाए और विषय के ऊपर ही सारी चर्चा। किसी बार सत्संग का विषय, कभी कर्मफल का विषय, कभी ईश्वर की स्तुति, कभी प्रार्थना, कभी उपासना, कभी अन्य विषय रखे जा सकते हैं।
वैदिक त्रैतवाद का विषय हो सकता है। इसी प्रकार के अन्य कुछ कुछ विषयों के ऊपर हम विशेष रूप से सत्संग रखें, और इससे एक अवसर भी मिलेगा कि आप उस विषय के बारे में थोड़ा सा पढ़ें और अपने विचार भी उसके लिए तैयार करें। 5 मिनट का विषय, जो भी नाम लिखाएगा उनको समय दिया जाएगा कि आप जो है जो भी उस विषय पर बोलना चाहें, चाहे भजन, चाहे कविता, चाहे गीत, या फिर कोई प्रेरक प्रसंग, या कोई अपने विचार भी रखना चाहें उसके विषय में। तो इस प्रकार का एक करके देखते हैं कैसा अनुभव होता है, क्योंकि उससे थोड़ा सा आपको और भी स्वाध्याय का अवसर मिलेगा। उस विषय से संबंधित आप पढ़ करके कुछ बोलने का प्रयास करें, कुछ बोलने की उसमें भी निखार आएगा, अच्छा रहेगा। तो आपका इसके बारे में क्या विचार है? वो जो टॉपिक है आप अपने प्रोग्राम में डाल देना, हाँ जी, हाँ जी, जो भी निश्चित आप रूप से वो डिसाइड तो करें। प्रोग्राम में डालेंगे, पहले से निर्धारित बहुत टॉपिक अच्छे रहेगा, सुझाव बेटे, और बहुत बढ़िया उसके सुझाव अनुसार है। ही आप मुझे अपना नाम भी लिखवा देंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देंगे, या कार्यक्रम में बता देंगे कि हाँ हमने इस विषय के ऊपर तैयार किया है और हम बोलेंगे। बहुत सजेशन आपका, मुझे ये वाला आपका बहुत अच्छा लगा विषय जो अभी आपने लिखा है। मैं इस चीज से मैं सहमत हूँ कि आपने बहुत अच्छा सोचा जितेंद्र जी। वाकई कुछ हटके होना चाहिए, कई सालों से ये प्रोग्राम चल रहे हैं हमारे, तो मुझे तो अच्छा लगा। तो मैंने शायद कमेंट्स में लिखा भी है हाँ कि जी, हाँ हर जी, कोई अपना जो भी मैं देना चाहेगा। मैं बड़ी जगह कह चुकी हूँ, मैं तो कई जगह पर कह चुकी हूँ कि कुछ थोड़ी सी चेंज होनी चाहिए, क्योंकि हाँ जी, हम हाँ जी, 4-5 सालों से लगातार भजन 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 बोल रहे हैं, वही रिपीटेडली रिपीट हो रहे हैं सारे। तो जी, हम इसको चेंज करें, कुछ ना कुछ करें, हाँ कुछ ना जी, कुछ, मतलब कहीं कोई लिंक पहले कोई डालेंगे तभी ना देखेंगे, स्वाध्याय भी करेंगे ना। हाँ जी, है हाँ हाँ जी, पहले डाल देंगे। और हाँ बल्कि हम एक शुक्रवार को, अगले शुक्रवार का पहले से अनाउंस कर देंगे कि अगले शुक्रवार ये रहेगा विषय, तो आपको पूरे हफ्ते का समय एक मिलेगा। पहले, एक हफ्ता पहले विषय दे दें, जैसे अगले बार ये तो हम आज दे दें, वे अगली बारी हम ऐसे करेंगे, या जो भी कुछ है, मतलब उसमें हाँ हम जी, बहुत कुछ कर सकते हैं। हम अपना स्वाध्याय हाँ, पहले हम के थोड़ा सा जनरल विषय रखेंगे जिसमें डिफिकल्टी ना हो, और फिर थोड़ा थोड़ा विषय को और नैरो करते जाएंगे। हाँ, बहुत बहुत अच्छा बेटे, बहुत अच्छा। तो आप करो, आप आपके लिए भी एक बहुत एक लाइन मिल जाएगी आपको, बहुत बढ़िया अच्छी अच्छी चीज है। कोई ना जी, कोई विषय, अच्छा सा विषय लेके उस विषय हाँ में जी। जो, हाँ जी ठीक, बहुत बहुत बढ़िया बेटे, गुड बहुत बढ़िया। आइडिया, बिल्कुल बहुत अच्छा है। तो चलिए, अगली जो शुक्रवार का कार्यक्रम है उसमें हमारा तो विषय सत्संग प्यार ही रहेगा। पढ़ाना शुरू कर हम दो। सत्संग से संबंधित ही गीत बोलेंगे, और सत्संग से संबंधित ही कोई सूक्ति, कोई विचार, या कोई प्रेरक प्रसंग, किसी का जीवन सत्संग से बदला है तो वो भी हम उसमें सुना सकते हैं कि सत्संग से इसका जीवन बदला, इसने इसका सत्संग किया, ऐसा जो उदाहरण है इतिहास का वो भी हम उसमें प्रस्तुत कर सकेंगे। तो आप ठीक है सभी बेटे, अगला सत्संग ही रखिएगा, सत्संग ही अगले रखिएगा अगला। शुक्रवार को, जो हाँ 13 तारीख का सत्संग रहेगा उसमें सत्संग ही विषय रहेगा। हाँ जी, हाँ जी, तो सत्संग के ऊपर ही हम पूरा कार्यक्रम रखेंगे। बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया, जी, बहुत। आइए अब मेरी जितेंद्र प्रार्थना। जी, हम आपके इन विचारों से सहमत हैं। जी, बहुत धन्यवाद अच्छे प्रेम जी। विचार हैं। जी, जितेंद्र उसमें जी, ये आपके साथ कौन जुड़ा है जिसके 3 नंबर दे रखे मोबाइल नंबर, ये कौन है? वैसे तो जो भी बोले ना, कम से कम अपने वीडियो ऑन करके बोले। अभी आपके साथ ही कोई जुड़े हुए हैं, उन्होंने 3 नंबर दे रखे हैं ये मोबाइल नंबर। पूनम तनेजा जी हैं, 28 लेकिन नंबर वाले उनको अपने, समाज से। हाँ, नहीं एक्चुअली आप उनसे, बहुत सारे हाँ लोगों को जी, चेंज करना आता नहीं है। वो जैसा है ना मोबाइल में वैसे ही उसे करेक्ट कर देते हैं। तो नाम वाम चेंज जी करना जी। वो हर किसी को नहीं आता है कि कैसे उसमें नाम डाल सकते हैं अपना। और एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे और है कि जो भी बहन या भाई बोलना चाहे, जो भी बोलना, मतलब जो भी गाते हैं, जो भी भजन, वो अपना वीडियो ऑन करके जरूर रखें, क्योंकि हाँ ऐसे जी, हाँ पता नहीं चलता कौन बोल रहा है। मतलब वीडियो ऑफ करके ना रखें हाँ जी, हाँ तो जी, अच्छा रहेगा। सुनने वाले को भी आनंद आता है, सुनाने वाले को भी आनंद आता है। जी, 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 बिल्कुल चेहरा दिखाई देना चाहिए, तभी बोलने वाले को भी जी। पता चलता है कि कौन बोल रहा है। चलिए, मेरी प्रार्थना, आदरणीय प्रेम क्वात्रा जी हमारे मध्य में एक लंबे समय के बाद में जुड़ी हैं पलवल से, तो उनका बहुत बहुत स्वागत। आए अपना गीत रखें आदरणीय प्रेम क्वात्रा जी। और इसके बाद में अ- अ, जितेंद्र जी। जी, नमस्ते। मैं आशा रानी एक हाँ, भजन बोलना आशा चाहती आशा रानी जी आप ही बोलिएगा, आप भी कई बार बोलते रहते हैं, आपका नंबर नहीं आ पाता है। तो आशा रानी जी इसके बाद तैयार रहेंगी, प्रेम क्वात्रा जी आए।
हाँ जी, सबको नमस्ते जी। मैं एक बहुत पुराना भजन रख रही हूँ। प्रभु क्या महान है, हाँ है, सर्वशक्तिमान है, हाँ है, करुणा निधान है, हाँ है, बार बार जन्म लेता क्या वो भगवान। प्रेम क्वात्रा जी, आपका माइक बंद हो गया है गलती से, एक बार ऑन कर लीजिए। हाँ ठीक है। चंद्रमा की चांदनी में, जगमगाते तारों में, सूर्य की लाली में और पवन के फवारों में, लताओं में, कलियों में, फूलों में, बहारों में, क्या सब में विराजमान है, हाँ है, प्रभु क्या महान है, हाँ है, सर्वशक्तिमान है, हाँ है, करुणा निधान है, हाँ है, बार बार जन्म लेता क्या वो भगवान है, ना 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 ना। असंख्यात योगी जन्मे जिसने जपाया है, भोग भोगने को तन धार के जो आया है, जिसका जो आहार है वैसा उसको पहुंचाया है, क्या सबका निगाहबान है, हाँ है, प्रभु क्या महान है, हाँ है, सर्वशक्तिमान है, हाँ है, करुणा निधान है, हाँ है, बार बार जन्म लेता क्या वो भगवान है, ना 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 ना। संचित प्रारब्ध क्रिये मान कर्म जान, इन्हीं के आधार पर है जन्म मरण श्रीमान, यथा योग्य न्याय करता न्यायकारी दयावान, ऐसा कोई प्रमाण है, हाँ है, सर्वशक्तिमान है, हाँ है, करुणा निधान है, हाँ है, बार बार जन्म लेता क्या वो भगवान है, ना 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 ना। रचना विशाल कैसी नियम अनुकूल है, चतुर है रचैया कोई कहीं नहीं भूल है, देख ले बेमोल कैसा प्रभु का असूल है, क्या प्राणियों का प्राण है, हाँ है, सर्वशक्तिमान है, हाँ है, करुणा निधान है, हाँ है, बार बार जन्म लेता क्या वो भगवान है, ना 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 ना। धन्यवाद जितेंद्र जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर गीत बेमोल जी का आपने सुनाया है। प्रभु क्या महान है, हाँ है, सर्वशक्तिमान है, हाँ है, बार बार जन्म लेता क्या वो भगवान है, ना। जो बार बार जन्म लेता है वो भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान तो एक बार भी जन्म नहीं लेता। वो अजन्मा है, अनंत है, निर्विकार है, अनादि है, अनुपम है, सर्वाधार है। वह जन्म दे करके शरीर धारण नहीं करता, क्योंकि अगर शरीर धारण करेगा तो उस शरीर के साथ में कुछ बंधन हैं, उन बंधनों में वो बंध जाएगा। अगर शरीर धारण करेगा तो फिर शरीर में चोट भी लगेगी, दुख भी होगी, पीड़ा भी होगी। लेकिन वह परमात्मा जो है वो पर्यगात से पर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्यम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभूर याता तथ्यतो अर्थान गदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य। वह परम पिता परमात्मा अकायम है, वह काया से रहित है, शरीर से रहित है। उसे किसी कार्य को भी करने के लिए शरीर धारण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बहुत सारे लोग कहते हैं कि परमात्मा ने जो है गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठा लिया बचाने के लिए, लेकिन परमात्मा गोवर्धन पर्वत को उठाना कोई बहुत बड़ा चमत्कार का विषय नहीं है कि परमात्मा ने एक पर्वत को उंगली पर उठा लिया। वह परमात्मा ही सारे संसार को उठाए हुए है, इस सारे संसार को चलाए हुए है। तो इसमें एक पर्वत को उठाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिसने सारे पर्वतों को, सारे ब्रह्मांड के नक्षत्रों को, ग्रहों को इस सुंदर संरचना में चला रखा है, ऐसे परमात्मा के लिए आवश्यक नहीं कि वो किसी कार्य को करने के लिए शरीर को धारण करे।
तो बहुत सुंदर गीत बेमोल जी का आपने सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आशा रानी आर्य जी से, कृपया आए, अपना गीत रखें और अपना ऑडियो और वीडियो ऑन कर लें जी। और इसके बाद में मेरी प्रार्थना रहेगी, रमा वैद्य जी अमृतसर से जुड़ी हुई हैं, एक गीत के लिए तैयार हैं। सबको सादर नमस्ते जी। जाप न किया तूने ओम नाम का, जाप न किया तूने ओम नाम का, करुणा निधान प्यारे सुख धाम का, करुणा निधान प्यारे सुख धाम का। जिंदगी में कोई शुभ कर्म न किया, धर्म न किया, दुर्मर्म न किया, बोल तेरा मन फिर किस काम का, बोल तेरा तन फिर किस काम का, जाप न किया तूने ओम नाम का। दिन रात इसको सजाने में लगा, दिन रात इसको सजाने में लगा, अपने ही मन को रिझाने में लगा, कुछ न बनेगा तेरे गोरे चाम का, कुछ न बनेगा तेरे गोरे चाम का, जाप न किया तूने ओम नाम का। उल्टे ही कर्म तूने कमाए उम्र भर, उल्टे ही कर्म तूने कमाए उम्र भर, पेड़ बबुल के लगाए उम्र भर, कहाँ से मिलेगा तुझे फल आम का, कहाँ से मिलेगा तुझे फल आम का, जाप न किया तूने ओम नाम का। खुशी का पैगाम तो प्रभात लाई है, खुशी का पैगाम तो प्रभात लाई है, और भी बेमोल कुछ साथ लाई है, जाने का संदेश लाए वक्त शाम का, जाने का संदेश लाए वक्त शाम का, जाप न किया तूने ओम नाम का, जाप न किया तूने ओम नाम का, करुणा निधान प्यारे सुख धाम का, करुणा निधान प्यारे सुख धाम का। धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आशा रानी जी, बहुत सुंदर गीत बेमोल जी का आपने सुनाया। जाप न किया है तूने ओम नाम का, करुणा निधान प्यारे सुख धाम का। उस परम पिता परमात्मा के ओम नाम का हमें हमेशा जाप करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। तज्जपस तदर्थ भावनम, अर्थ की भावना के साथ में। तस्य वाचकः प्रणवः, वह उस परम पिता परमात्मा का वाचक नाम प्रणव है, तो उस प्रणव का ओम का हम हमेशा जाप करते रहें। भय संकट में सुख के तट में अखिलेश्वर ओम सदा रटना, उर्मे उत्साह अपूर्व लिए समरांगण में निर्भय डटना, श्रुति धर्म प्रचार प्रसारण के पथ से न प्रकाश कभी हटना, दरभंगा रहो कलकत्ता रहो अजमेर रहो या रहो पटना, जहां भी रहें उस परम पिता परमात्मा के ओम नाम का हम स्मरण करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय रमा वैद्य जी अमृतसर से अगर उपस्थित हैं तो अपना गीत रखें, और उसके बाद में भरत सचदेवा जी कृपया तैयार हैं। हाँ जी, नमस्ते जी, सबको सादर नमस्ते हो। पहले जैसा देशो मेरा, ऐसा ऋषि ने सोचा था, क्या तुम भी वो सोचते हो, जैसा ऋषि ने सोचा था। पहले जैसा देशो मेरा, ऐसा ऋषि ने सोचा था, क्या तुम भी वो सोचते हो, जैसा ऋषि ने सोचा था। हो घर घर राम से बेटे, हो घर में कृष्ण से योगी, हो घर घर राम से बेटे, हो घर में कृष्ण से योगी, हो अर्जुन जैसे वीर सभी, भीम के जैसे निरोगी,
कपिल का नाद जैसे ऋषि हो, ऐसा ऋषि ने सोचा था। क्या तुम भी वो सोचते हो, जैसा ऋषि ने सोचा था। पहले जैसा देश हो मेरा, ऐसा ऋषि ने सोचा था। क्या तुम भी वो सोचते हो, जैसा ऋषि ने सोचा था। हो बालक अभिमन्यु जैसे, हो वीर सभी लव कुश जैसे। हो बालक अभिमन्यु जैसे, हो वीर सभी लव कुश जैसे। सूर्य प्रभात सी बालाएं हो, नारी सवित्री जैसी हो। सीता समान सखी हो माता, ऐसा ऋषि ने सोचा था। क्या तुम भी वो सोचते हो, जैसा ऋषि ने सोचा था। ना हिंदू बने ना मुसलमान बने, ना सिख बने ना ईसाई बने। ना हिंदू बने ना मुसलमान बने, ना सिख बने ना ईसाई बने। मानव जाति समझ करके सब सच्चे इंसान बने, सब सच्चे इंसान बने। छुआछूत की टूटे जंजीरें, ऐसा ऋषि ने सोचा था। क्या तुम भी वो सोचते हो, जैसा ऋषि ने सोचा था। पहले जैसा देश हो मेरा, ऐसा ऋषि ने सोचा था। क्या तुम भी वो सोचते हो, जैसा ऋषि ने सोचा था। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रमा वैद्य जी, बहुत सुंदर गीत। जैसा ऋषि की कल्पना थी, मेरा देश ऐसा होना चाहिए, और ऋषि ने कहा भी है कि ये जो देश है वो कभी सोने की चिड़िया था। पारस बटिया नाम उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा है कि ये पारस बटिया था, जिस पारस को छू करके जो विदेशी आक्रांता लोग भी हैं, लोहे के सदृश अपने आप को उन्होंने स्वर्ण का बना लिया। ऐसा मेरा देश हमेशा से रहा है। यह देश पुनः वैसा होना चाहिए। हमारी जो गत गौरव है और जो हमारी प्रतिष्ठा है वो हमें वापस प्राप्त हो। यही ऋषि का भी स्वप्न था, और इसी के लिए वो प्रयासरत थे कि मेरा देश पुनः वैसा बन सके। इसी के लिए उनका प्रयास हमेशा रहता था। जो अविद्या, अंधकार, आडंबर, कुरीतियां, पाखंड यहाँ पर इस देश में आ गए हैं, वो सभी को दूर करके हम पुनः वेद के मार्ग पर चलें, तब यह देश वापस में अपने गौरव को प्राप्त कर सकता है। यही ऋषि का स्वप्न था। तो हम सभी ऋषि के स्वप्न को साकार करते हुए, उसी मार्ग को आगे बढ़ाते हुए ऋषि के स्वप्न को पूरा करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना, आदरणीय भरत सचदेवा जी आज ट्राई करना चाहते हैं, गीत सुना करके उनका स्वागत है। और इसके बाद किरण सोनी जी कृपया तैयार हैं। मेरी सादर नमस्ते मेरे सब भाई बहनों को। आज शायद पहली दफा सुनाऊंगा प्रोग्राम में, तो मैंने चले मेरा भी मन कर गया सुनाने को। तो सारे जहां के बालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के
तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। किस्मत है वो हमारी, जो तेरा फैसला है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हाथों को हम दुआ की खातिर मिलाए कैसे, सजदे में तेरे आकर सिर को झुकाए कैसे। मजबूरियां हमारी सब तू ही जानता है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। रोकर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। दुनिया बना के मालिक जाने कहाँ छिपा है। आता नहीं नजर तू, बस एक यही गिला है। भेजा है इस जहां में जो तेरा शुक्रिया है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। धन्यवाद जी जितेंद्र जी। अब पता नहीं कैसे लगा, मुझे नहीं मालूम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भरत सचदेवा जी, बहुत सुंदर आपने गाया और बहुत सुंदर तरीके से इस गीत को आपने रखा। आप प्रयास करें निश्चित रूप से, ऐसा नहीं है कि आप नहीं गा सकते हैं। तो अच्छा प्रयास आपका रहा। सारे जहाँ के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, बहुत अच्छे तरीके से आपने गाया। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी प्रार्थना आदरणीय किरण सोनी जी से कृपया आएं और अपना गीत रखें, और उनकी बेटी कृषा का जन्मदिन है, उसके लिए भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं इस पूरे सरल सत्संग परिवार की ओर से। आदरणीय किरण सोनी जी। धन्यवाद जी, सभी को नमस्ते। ये मेरी पोती का जन्मदिन है, छोटी वाली पोती का। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी पोती के लिए भी, उसका नाम बताएं। बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत बधाई हो जन्मदिन की, बहुत बहुत। हाँ जी। सुलोचना जी एक प्रभु भक्ति का भजन। वो आई हुई है, हैदराबाद से आई हुई है, उसका जन्मदिन है आज। जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितेंद्र जी मेरे को पता नहीं होता, पता नहीं क्या है। मैं कर दूंगा आप जी। किरण जी आइए। हाँ। प्रभु जी मुझे वरदान दो, मैं कभी न तुझसे जुदा रहूं। जैसे घी व दूध मिले रहे, वैसे मैं भी तुझसे मिला रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो, जो मिलन पतंगवा डोर में, जैसे प्यार चंद्र चकोर में, दिल में लगन
ऐसी लगे तेरी धुन में मस्त रमा रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो, जो सुमन सुगंध का मेल है, जैसे तन व प्राण का खेल है। हर हाल में हर काल में तेरे रंग में ही रंगा रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो, कोई कर सके मजबूर ना, पल भर रहूं कभी दूर ना। न वियोग हो संयोग में, मनोयोग से मैं जुड़ा रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो, तेरी वंदना मेरा कर्म हो, तेरी साधना मेरा धर्म हो। मेरे देवता मेरे पास हो, मैं उपासना में जुटी रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो, बस एक है मेरी चाहना, नहीं दूसरी कोई कामना। यूं ही उम्र भर तेरे द्वार पर कर जोड़ कर मैं खड़ा रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय किरण सोनी जी। बहुत सुंदर प्रतीक जी का गीत आपने सुनाया। प्रभु जी मुझे वरदान जो, मैं कभी ना तुझसे जुदा रहूं, जैसे घी व दूध मिले रहे मैं भी तुमसे मिला रहूं। उस परम पिता परमात्मा से इसी प्रकार हम मिले रहें, जैसे घी दूध के अंदर मिला रहता है लेकिन दिखाई नहीं देता। ऐसे ही परम पिता परमात्मा हमारे हृदय प्रदेश में विराजमान तो है पहले से, लेकिन हम उनसे मिल नहीं पाते। कहते हैं कि मैं और मेरा यार एक ही बस्ती में बसते हैं, लेकिन किस्मत की बदनसीबी के मिलने को तरसते हैं। हमारे हृदय के अंदर ही परमपिता परमात्मा विराजमान है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। लेकिन हम उस परमपिता परमात्मा के दर्शन नहीं कर पाते, उससे मिल नहीं पाते, उससे साक्षात्कार नहीं कर पाते। तो ऐसी परमपिता परमात्मा से हम प्रार्थना करें। बहुत सुंदर प्रार्थना पथिक जी ने अपने गीत के माध्यम से लिखी है कि इस प्रकार मैं परमपिता परमात्मा के साथ सदैव मिला रहूं। तो ये उपासना का जो भाव है इस गीत के अंदर, यह बहुत ही सुंदर भाव पथिक जी ने इसके अंदर पिरोया है। तो आप बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। आइए, कार्यक्रम का समय बहुत अच्छा। समाप्त हो चुका है, इसलिए हमें गीतों की श्रृंखला को आज यहीं पर विराम देना होगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं जिनके गीत आज नहीं हो पाए। आदरणीय विनोद बालाजी, संतोष दर जी, रविंद्र गुप्ता जी भी उपस्थित रहे, लेकिन आज उनका गीत नहीं हो पाया। सुमित्रा जी, कौशल्या अरोड़ा जी, डॉक्टर रचना चावला जी भी जुड़ी हुई हैं, प्रेम ढींगरा जी, रानी कालरा जी, गीता बिरमानी जी इत्यादि। बहुत सारे लोगों का फोन जो है आज गीत नहीं हो पाया। तो आने वाले सत्संगों में पुनः प्रयास करेंगे। आज हमारे आर्य केंद्रीय सभा के मंत्री आदरणीय विकास भाटिया जी भी जुड़े हुए हैं। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए, और अपना उनके दर्शन हमें प्राप्त हो रहे हैं काफी लंबे समय के बाद इस सत्संग में। तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। वो हमारे कार्यक्रम के को होस्ट रहा करते थे कभी पहले, लेकिन अभी व्यस्तता के कारण जुड़ नहीं पाते हैं। तो उनका बहुत बहुत स्वागत। तो आइए अब
कार्यक्रम के भजनों की श्रृंखला को हम यहीं पर विराम देते हैं। और आज पंडित लेखराम जी का बलिदान दिवस भी है, 129वां। 6 मार्च 1897 को उनका धर्म के ऊपर उन्होंने बलिदान दिया था, देश धर्म जाति के हित में अपना बलिदान। वैसे पंडित लेखराम जी को भी आज हम स्मरण करते हैं, जो अपने बहुत सारे उर्दू के, गणित के, इतिहास के, फारसी के, इतनी अच्छी पकड़ थी उनकी, इन सब विषयों के ऊपर इतना अच्छा उनका अधिकार था। 17 साल की उम्र में उन्होंने पुलिस विभाग में भी कार्य किया, लेकिन उसके बाद में वहां से छोड़ करके वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार में महर्षि दयानंद के शिष्य बने और अपना जीवन सारा वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार में उन्होंने निकाल दिया। और आप उनका जो विशेष एक वो था कि आर्य समाज में तहरीर और तकरीर कभी भी बंद नहीं होनी चाहिए, यानी कि शास्त्रार्थ और जो एक साहित्य सृजन का कार्य है, लेखन का कार्य है, वो कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। ये उनका एक विशेष पैगाम था। तो ऐसे पंडित लेखराम जी को भी आज हम स्मरण करते हैं उनके बलिदान दिवस के इस अवसर पर। आइए अब मेरी प्रार्थना, आदरणीय मैडम उषा चितकारा जी हमारे मध्य में उपस्थित हैं। यद्यपि आज स्वास्थ्य उनका सही नहीं है, बुखार के कारण थोड़ी सी दिक्कत थी, ऐसा उम्मीद नहीं थी कि वो हमारे कार्यक्रम में जुड़ पाएंगी, लेकिन उपस्थित हैं। तो मेरी उनसे प्रार्थना, कृपया आएं और सभी का धन्यवाद ज्ञापन करें। आदरणीय मैडम उषा चितकारा जी, अगर संभव हो तो। लगता है कि अभी ठीक नहीं है तबीयत उनकी, केवल सुनने के लिए वो उपस्थित हैं, अभी बोल पाने की स्थिति में नहीं है। तो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि शीघ्र ही स्वस्थ होकर के यहाँ पर पुनः हमको उनका आशीर्वाद लाभ प्राप्त हो। मेरी प्रार्थना, आदरणीय प्रधान जी शिव कुमार टुटेजा जी हमारे मध्य में उपस्थित हैं, कृपया आए, 2 शब्द आशीर्वाद के आप ही कहें और सभी का धन्यवाद ज्ञापित करें। आदरणीय शिव कुमार टुटेजा जी। धन्यवाद आपका। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपने कम से 5 साल तो हो गए होंगे, इससे ज़्यादा 5 साल से अनिरुद्ध ये कार्यक्रम चल रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और लोग भी काफ़ी जुड़ रहे हैं, बहुत इससे ज्ञान मिल रहा है। और जितना ज्ञान आपको है ना, परमात्मा और भी खूब देता है, आपको ज्ञान दे, बहुत ज्ञान लेते हैं परमात्मा। आपको हमेशा इस रास्ते पर चलाता रहे और हमेशा तरक्की करते रहो। बहुत ही जल्दी हमारी इच्छा है, आशीर्वाद है आपका, हर तरह से खुशियाँ मिलें और हर तरह से किस चीज़ की कमी ना हो। आपको परमात्मा इस तरह से ऊपर उठाए कि चलते जाओ, जो भी आपने उद्देश्य रखा हुआ है उस उद्देश्य में भी काम हो। ये हमारी आशीर्वाद है। आप धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शिव कुमार टुटेजा जी, बहुत सुंदर आशीर्वाद आपका हमें प्राप्त हुआ। आइए अब शांति पाठ करके आज के सत्संग का हम समापन करें। और एक बार पुनः मैं आपको सूचना दे दूं कि अगला जो हमारा शुक्रवार का सत्संग है 13 तारीख का, वो सत्संग के ऊपर केंद्रित रहेगा, विषय के ऊपर, और गीत भी सत्संग से संबंधित आप सभी तैयार करके लाएंगे। और कोई भी इसके बारे में कोई भी प्रेरक प्रसंग, कोई किसी के जीवन का प्रसंग है, कोई शास्त्रीय उक्ति है, सूक्ति है, श्लोक है, कोई भी आप सत्संग से संबंधित, विषय से संबंधित कोई भी बात अपने कार्यक्रम में रख सकते हैं। पहले मुझे व्हाट्सएप पर लिख दें, या फिर कार्यक्रम में ही उपस्थित होकर के, जो शुरू का समय होता है हमारा 4 बजे से पहले 2-3 मिनट हम जो है वो हालचाल पूछने के लिए रखते हैं, तो उस समय भी आप मुझे बता सकते हैं। तो सत्संग से संबंधित विषय अगले साप्ताहिक सत्संग में रहेगा। तो आइए अब शांति पाठ करके आज के कार्यक्रम का हम समापन करें, और तो उसके बाद ये मंच अनौपचारिक चर्चा के लिए खुला रहेगा। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिः, ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए आप अपने माइक ऑन कर सकते हैं।
जो बोले सो अभय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय हो। गुरुवर गिरजानंद की जय हो। प्रवर्तक महर्षि प्रवर देव दयानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता का पालन हो। आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, रहे, ओम का झंडा ऊंचे रहे। प्रणव ध्वनि ओम। वैदिक अभिवादन सभी को सादर जितेंद्र जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, सुंदर प्रोग्राम है हमारा।